बड़ी खबर बता दूं, शीतल जी कह रहे हैं ये दरअसल सांगठनिक क्षमता का परिणाम अभी दिखाई दे रहा है जो आप टेली में देख रहे हैं। तो फिर सांगठनिक क्षमता तो निश्चित तौर पर यही, सुकेश अगर बात करें, बीजेपी संगठन की शक्ति पर जीती, संगठन और प्रबंधन। और अगर कांग्रेस हार रही है तो वो चीजें फिर जो सामने आती हैं छन छन कर, वो सही साबित हुई कि कांग्रेस का संगठन जीरो है बिहार में। तो बताइए, ब्लर्ड विजन के साथ अगर आप कुछ भी देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते। हम अगर सोशल मीडिया के रील्स देख के ही समझना चाहें कि वही ग्राउंड पे स्थिति है तो आप नहीं देख सकते। सिर्फ सांगठनिक तौर पे मजबूत नहीं है बीजेपी। मैंने कल भी आपको कहा था, पहले भी कहा कि बीजेपी भले सत्ता के शीर्ष पे नहीं आ पाई हो बिहार में, वो मौका नीतीश कुमार ने और लालू यादव ने बीजेपी को बिहार में नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे इनरोड बीजेपी ने वहां बनाया है। बीजेपी ने एक वोट बैंक को अपना बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पे जो उनका प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद जो उन्होंने ओबीसी पॉलिटिक्स की, उसने बीजेपी को फेच किया है। और ये जो नतीजे आप देख रहे हैं, चाहे जेडीयू ज्यादा हो चाहे बीजेपी ज्यादा हो, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये पहले भी बड़े कॉम्प्लीमेंटिंग फोर्स थे एक दूसरे के लिए, और जब आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं फिर ये नतीजे आते हैं। जब दोनों पार्टी एक जैसी हो, 141 और 102 भी जब लड़ते थे, कहने के लिए बीजेपी छोटी पार्टी थी, लेकिन सांगठनिक स्तर पे बीजेपी तब भी एक बड़ी पार्टी थी, एक डिसिप्लिन कार्डर है उनके पास, तो वो कॉम्प्लीमेंट करते थे उस जमाने में भी जेडीयू को। लेकिन आरजेडी और महागठबंधन को जब आप देखेंगी, एक मिनट, जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें आ रही हैं, ये जेडीयू दफ्तर में शंख बजाया जा रहा है और तमाम लोग बड़े उत्साहित हैं। सुकेश, ना बजाया जाए तो कब बजाए? कहिए। जिसको फिनिश कर दिया था लोगों ने और महागठबंधन ने कि नीतीश कुमार तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, नीतीश कुमार की कोई कह रहा था 25 सीटें भी नहीं आएंगी, और चाचा खत्म हो चुके हैं, अगर वो इसके नायक बन के उभरते हैं तो शंख तो बजाया जाएगा। लेकिन ये समझना जरूरी है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक हास्य कवि है सुरेंद्र शर्मा, तो वो हरियाणवी में मुझे कहना नहीं आएगा, लेकिन उसका मतलब ये था, उनसे पूछा गया कि भाई, उन्होंने कहा कि दोनों हस्बैंड वाइफ को कि अब थे जीवन गाड़ी के दो पहिए हो, अपनी जीवन गाड़ी आराम से खींचो। तो सुरेंद्र शर्मा कहते हैं कि जिस गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर को हो, दूसरे साइकिल को हो, तो गाड़ी कहिया चलेगी। तो मतलब एक महागठबंधन में एक पहिया साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, आरजेडी बड़ी पार्टी, वोट उसके पास, दूसरा पहिया जो है वो उसके पास पूंजी है ही नहीं। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वोट होने चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो आरजेडी की 75 सीटें थी वो तुक्के की सीटें थी, या फिर उसमें चिराग पासवान बड़ा फैक्टर थे, वो उसका अपना ग्राउंड नहीं था? आप ये कह रहे हैं आरजेडी के पास तो पूंजी है। तो फिर आरजेडी टेली पर 35 सीटों पर सिमटती हुई क्यों दिखाई दे रही? बिल्कुल इसलिए दिखाई दे रही है कि 2010 भी देख लीजिए, तो वो 22 नहीं आ पाए थे। तो एक वोट परसेंटेज आपके पास है, लेकिन चुनाव जो है वो फ्रेम में आने के लिए, कॉन्टेस्ट में आने के लिए, और जो दूसरा दल है या गठबंधन है उसके पास अगर 42, 43, 44, 45% वोट है, आपके पास अगर 30, 31, 32% वोट है, तो आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा। और वो जोड़ता कौन है? बीजेपी के लिए जेडीयू जोड़ती है, जेडीयू के लिए बीजेपी जोड़ती है। इस केस में क्या है, लेफ्ट ने कुछ हद तक मदद की सर्टेन सीट्स पे की होगी, क्योंकि उनका कार्डर वोट है और वोट आरजेडी के पास है। वो अपने वोट में जोड़ ही नहीं पाते कि यहां तक पहुंच पाए। ये नतीजे तो 50 के नीचे है। सुकेश, आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल फाइनली हम कल दिखा रहे थे एक्सेस माई इंडिया का, वो भी दरअसल ये गणित लगाने में नाकाम रहे कि आरजेडी 35 सीटों पर सिमटती हुई दिखेगी। मैंने उनसे पूछा था, मैंने उनसे पूछा था कि ये +2 -2 अगर प्ले में आता है फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा अगर +2 प्ले में आता है फिर वो 45 पे होंगे और आरजेडी 39 पे होगी। 6% का डिफरेंस इज ह्यूज डिफरेंस। एक सेकंड, उसको समझना जरूरी है। ये दरअसल तस्वीरें लगनी शुरू हो गई, ये पोस्टर्स लगने शुरू हो गए। 2025 के भी नायक होंगे नीतीश, और लड्डू दिखाई दे रहे हैं आपको। हालांकि कल से खबरें भी चल रही थी कि मोकामा में तो बाकायदा अनंत सिंह जेल से सारी चीजें सब डायरेक्ट कर रहे हैं, वहां रसगुल्ले बन रहे हैं, अनंत सिंह अपनी सीट निकाल ले जाएंगे, इस बारे में वो बहुत कॉन्फिडेंट जेल में बैठकर भी है। ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं
और अभी बड़ी खबर यह है कि आरजेडी 35 पर, एलजेपी 22 पर। एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है और अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं 243 सीटों पर रुझान अब सामने है।